ईरान पर पाकिस्तान ने पलटवार किया है। ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान इलाके में पाकिस्तान ने हमला किया है। बलूच लिबरेशन फ्रंट और बीएलए के ठिकानों को निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने हमले में कई आतंकवादियों की मौत का दावा पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचार नाम दिया है। ईरान ने पाकिस्तान के हमले की पुष्टि भी कर दी है और हमले में 3 महिलाओं और 4 बच्चों की मौत की बात ईरान ने कही है। हमले के बाद पाकिस्तान ने ईरान से संयम बरतने की अपील भी की है। बलूच लिबरेशन फ्रंट का जवाबी कार्रवाई का ऐलान यहां पर सामने आया है, लेकिन पाकिस्तान ने कहा है कि पहले ही हालात और बिगड़े हुए हैं और अब ऐसा कोई काम ईरान ना करे जिससे माहौल और बिगड़े। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं उमाशंकर सिंह। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया है। उस बयान में इस बात की तस्दीक की गई है कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का जो स्ट्राइक है वो ईरान में किया गया है और इसी में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि किस तरीके से चाहे बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट हो या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी हो, वो उसके खिलाफ कार्रवाई करने को पाकिस्तान कहता रहा है और किस तरीके से इन संगठनों के से पाकिस्तान को खतरा है। और इसी बात को कहते हुए ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान जो है अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करता है और वो संप्रभुता के उल्लंघन के पक्ष में नहीं रहता है, लेकिन पाकिस्तान के हक के लिए जरूरी है कि इस तरह का जो हमला किया, इस तरह का हमला जरूरी था। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से ईरान की तरफ से हमला हुआ उसके बाद पाकिस्तान चुप नहीं रह सकता था। उससे उसकी और इज्जत जो है वो घटती, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से उसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान की जमीन पर मारा गया, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। अमेरिका ने उसकी जमीन पर आकर हमला किया, भारत ने बालाकोट में हमला किया, पाकिस्तान की तरफ से कोई रिटेलिएशन नहीं हुआ और अब इस मौके पर भी पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन नहीं होता तो एक गलत संदेश पाकिस्तान को लगता है कि दुनिया में जाता, इसलिए उसने एयर स्ट्राइक किया है और इस बात की पुष्टि भी की है। ईरान की तरफ से जो निकलकर जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कि इन हमलों में जो कि 7 ठिकानों पर ये हमले किए गए हैं। ईरान ने 2 ठिकाने पर हमले किए थे, पाकिस्तान की तरफ से 7 ठिकानों पर हमले किए गए हैं। ईरान की जमीन के भीतर, ईरान की टेरिटरी के भीतर तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर के अंदर जाकर ये जो हमला है वो किया गया है और इसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना भी है। तो जो एक सिलसिला ईरान की तरफ से जैश अल अदल के ऊपर, ठिकानों के ऊपर हमले से शुरू हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक स्तर पे जो कार्रवाई है वो की, अपने राजदूत को वापस बुलाया, ईरान के राजदूत को वापस पाकिस्तान आने से मना किया, उच्च स्तरीय जो दौरों का सिलसिला है उसको रोकने का ऐलान किया और उसके बाद जो है आज ये एयर स्ट्राइक जो है वो किया गया है और इस बात की तस्दीक भी की गई है। तो अब पाकिस्तान नहीं चाहेगा कि ये तनाव ज्यादा आगे बढ़े, इसलिए सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए इस बात को कहा है, कन्वे किया है कि आगे कोई इस तरह का कदम ईरान न उठाए जिससे कि तनाव और ज्यादा बढ़े या जो सिलसिला है वो लड़ाई के तौर पर आगे बढ़ता नजर आए।